नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। मैं आज आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही मज़ेदार प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्नों को देखने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें। ये आप गोले के अंदर ये एरो सा देख रहे हैं, ये सब्सक्राइब्स, ये रेड रेड कलर का, आप इसे प्रेस कर दें और इसके साथ में जो नोटिफिकेशन है ये बेल आइकन का, इसे आप आल पर लगा लें, जिससे क्या है हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये यूपी सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार ने कैबिनेट में बैठे आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसी में देखते हैं, चलिए कुछ इसको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं एक नज़र में। चलिए देखते हैं। पहला है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसी में दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आत्मनिर्भर कृषक योजना चालू वित्त वर्ष से लागू की जाएगी। चलिए आइए देखते हैं और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट एक नज़र में। इस योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्ष में 1475 किसान उत्पादन संगठन बनाए जाएंगे। इसी में दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह योजना फसल कटाई के बाद प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और समुदाय के लिए व्यवहार परियोजनाओं में निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करेगी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। हिमाचल प्रदेश पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश जो है पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। पहला है, हिमाचल प्रदेश 100% वयस्क आबादी को पूरी तरह से कोविड-19 के विरुद्ध टीका लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। इसी में दूसरा प्रश्न है, अगस्त 2021 में पहली खुराक का 100% अंक प्राप्त करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। जो क्या है, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक है उसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। चलिए देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है और अनुमोदन से इसे और अधिक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को लाने में मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। संजीव मेहता एफआईसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। जो संजीव मेहता है वो एफआईसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। एफआईसीसी का पूर्ण रूप है क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एफआईसीसी का पूर्ण रूप है। इसमें घोषणा की है कि संजीव मेहता को 18 दिसंबर 2021 को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, स्विट्जरलैंड सरकार ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्विट्जरलैंड ने कथित तौर पर इसको कैप्सूल नामक एक सुसाइड मशीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। चलिए आपको दिखाते हैं वो मशीन कौन सी है, आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। ये आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये है और वो मशीन जो इच्छा मृत्यु मशीन है। इसमें आप देख सकते हैं ये कलर दिख रहा है आपको, ये साइड से। चलिए देखते हैं और कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या है, यह उपयोगकर्ताओं को हाइपोक्सिया और हाइपोकैप्निया, ऊतक स्तर में अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति की स्थिति और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी जिससे मृत्यु हो जाती है, देकर अपेक्षाकृत दर्द रहित तरीके से खुद को मारने की अनुमति देता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, डॉक्टर एस जयशंकर 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधन किया है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 4 दिसंबर 2021 को अबू धाबी में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधन किया है। चलिए आपको चित्र के माध्यम से डॉक्टर एस जयशंकर को दिखाते हैं। ये हैं आपके डॉक्टर एस जयशंकर।
ये है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि आपको ये गोले के अंदर दिख रहे हैं। ये है डॉक्टर एस जयशंकर। चलिए आज देखते हैं कुछ नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ओमिक्रॉन वेरिएंट स्टडी ट्रैकर लॉन्च किया है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने ओमिक्रॉन वेरिएंट स्टडी ट्रैकर लॉन्च किया है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने SARS और CoV-2 क्रोमियन वेरिएंट एसेज और एनिमल मॉडल स्टडी ट्रैकर लॉन्च किया है। इसी में कुछ अगले और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसका कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ट्रैकर संगठन द्वारा उच्च स्तरीय सूचनाओं को संकलित करता है ताकि ओमाइक्रॉन से संबंधित अध्ययनों के लिए सामग्री वाले लोगों के साथ उन लोगों का मिलान करने में सुविधा हो जिनकी उनकी आवश्यकता हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वयोवृद्ध पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया है। जो वयोवृद्ध पत्रकार थे विनोद दुआ, उनका निधन हो गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं एक नज़र में। अनुभवी पत्रकार थे और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विनोद दुआ का 4 दिसंबर 2021 को निधन हो गया है। इसी में दूसरा है, वे दूरदर्शन और NDTV के साथ हिंदी पत्रकारिता में अग्रणी थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर एलिन एस का निधन हो गया है। जो विश्व की जो सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेट एलिन एस का निधन हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। विश्व की सबसे उम्रदराज पूर्व टेस्ट क्रिकेटर जो इंग्लैंड की हैं एलिन एस का 4 दिसंबर को निधन हो गया है। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वे सिविल सेवा महिलाओं, मिडिल सेक्स महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व क्रिकेटर खेलने के अलावा 1949 में ऑस्ट्रेलिया के एशेज दौरे का हिस्सा थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नीता अंबानी फॉर्च्यून इंडिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। ये आप देख सकते हैं नीता अंबानी को। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं एक नज़र में। महामारी के दौरान उनके फाउंडेशन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो हेल्थ हब के माध्यम से 25 लाख लोगों को टीका लगाने की जिम्मेदारी ली है। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन्होंने हर सर्कल आ रिलायंस फाउंडेशन इनिशिएटिव शुरू किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार ने क्या किया है, महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। चलिए देखते हैं कुछ इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। राजस्थान सरकार उन महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना लेकर आई है जिन्हें कभी कभी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी है। दूसरा इसी में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसी महिलाओं को निजी क्षेत्र की मदद से नियमित या वर्क फ्रॉम होम नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत 2023 में करेगा अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च। भारत क्या है जो 2023 में करेगा अपना मानव अंतरिक्ष मिशन, जो कि वो उसका नाम क्या है, गगनयान लॉन्च कर देगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह जानकारी संघ राज्य स्वतंत्र प्रभार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह ने 9 दिसंबर 2021 को दी है। इसी में दूसरा है, 2022 में गगनयान के 2 मानव रहित मिशन भी होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जो कैन और बेतवा नदी हैं, दो नदियों को जोड़ने की परियोजना को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। चलिए आइए देखते हैं इसी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कैन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2020-21 के मूल्य स्तरों पर कैन बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए आंकी गई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उन्मुख चंद्र ऑस्ट्रेलिया के BBL में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। जो उन्मुख चंद हैं वो भारतीय खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में BBL के खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उन्मुख चंद्र ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग BBL में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जिसमें उन्होंने 2018-19 चैंपियनशिप मेलबर्न रेनेगेड्स ने
4 नवंबर 2021 को उन्हें साइन करने की घोषणा की थी। आपको दिखाते हैं उन्मुख चंद, जो उन्मुख चंद को तस्वीर में देखते हैं आप, ये आप उन्मुख चंद को देख सकते हैं। ये है उन्मुख चंद, इन्होंने अभी अभी अंडर 19 से संन्यास लिया है। ये आप गोले के अंदर देख सकते हैं, ये उन्मुख चंद की तस्वीर है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, मनिका बत्रा और अर्चना ग्रीस कामथ महिला युगल का खिताब जीता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत की मनिका बत्रा और अर्चना ग्रीस कामथ ने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेडर लास्को 2021 इवेंट की महिला युगल का खिताब जीता है। चलिए आपको दिखाते हैं तस्वीर में मनिका बत्रा और अर्चना ग्रीस को। ये आप देख सकते हैं मनिका बत्रा और अर्चना ग्रीस दोनों की तस्वीर है, जो इन्होंने टेबल टेनिस में युगल खिताब जीता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, नोबेल पुरस्कार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं कुछ इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं एक बार। यह दिन स्वीडिश आविष्कारक और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले विद्वान अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि का प्रतीक है। इसी में कुछ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 10 दिसंबर 1901 को भौतिक रासायनिक विज्ञान, शरीर की क्रिया विज्ञान या चिकित्सा साहित्य और शांति में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ललित कुमार उपाध्याय यूपी सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किए गए हैं। चलिए देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं एक नज़र में। यूपी सरकार ने ललित कुमार उपाध्याय को पुलिस विभाग में विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी के पद पर नियुक्ति दे दी। इनका कुछ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ललित उपाध्याय को हाल ही में खेलों में सर्वोच्च सम्मान अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है, ओडिशा के मुख्यमंत्री तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 9 दिसंबर 2021 को गंजम के गोपालपुर में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रख दी है। आपको हम चित्र के माध्यम से ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दिखाते हैं। चलिए देखते हैं आप, ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये उड़ीसा के नवीन पटनायक के मुख्यमंत्री हैं। जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, नीली वेंदापुडी पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है नीली वेंदापुडी। चलिए आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिखा देते हैं। भारतीय मूल की प्रोफेसर नीली वेंदापुडी ने अमेरिका के प्रतिष्ठित पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला और श्वेत व्यक्ति के रूप में इतिहास रच दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।